कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जय केस तिवारी गुरुकुल पर। सो इस सेशन में आप लोगों को आपकी एक्सरसाइज 8.1 है क्वेश्चन नंबर 6 से लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन तक आपको अच्छे से हर एक टॉपिक और हर एक क्वेश्चन को समझाया जाएगा। सो क्लास आपके लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एनी स्टूडेंट कोई भी भाई इस क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा। और हम अपने चैनल पर इससे पहले मैथ और साइंस के काफी लेक्चरों को करा चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, आपको महत्वपूर्ण लिंक के नाम से 4-5 लिंक मिल जाएंगे, जिसमें से बहुत अच्छे लेवल में आपको हर एक लिंक में अलग अलग सीरीज के नाम पर अलग अलग टॉपिक समझाया गया है। सो अगर आपको भी अपने बोर्ड एग्जाम में एक बेहतरीन मार्क्स लाना है सो आपको उन सारी सीरीजों को भाई देखना बनता है। और आप सभी लोग भाई अगर चैनल पर नए हो, पहली बार चैनल पर आए हो, सो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टडी का। और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज आप लाइक भी कर दो और सभी लोग अपने अन्य फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो, ताकि कुछ और भी बच्चे आ जाएं और उनका भी भला हो जाए एक अच्छे प्लेटफॉर्म से स्टडी करने का। तो जो हम आपको यहाँ पर बताएंगे उससे रिलेटेड आप कमेंट करते रहिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करते रहिए, हर एक टॉपिक आप समझते रहिए और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम हट जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बड़े आराम से बिंदास तरीके से आप क्लास को देखिए और बाद में आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। सो आशा करता हूँ सब कुछ आप समझ गए हो। अब ओनली वन आप क्लास पर ध्यान दो। यदि एंगल ए और एंगल बी क्या, और एंगल बी है ना, और एंगल बी क्या न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण हूं जहां क्या, जहां जहां क्या हमारा कॉस ए बराबर क्या कॉस बी, क्या कॉस बी। तो दिखाइए कि क्या, दिखाइए कि क्या एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब आप समझो ये क्या कह रहे हैं। इनके कहने का मतलब है कि ए और बी जो है ये क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण हमने इससे पहले आपको क्लास में बताया था, कॉन्सेप्ट जब बता रही थी इस एक्सरसाइज की। न्यून कोण का मतलब 90 से कम, यानी कि जो ये एंगल हमारी वो क्या है, 90 से दोनों कम है। और क्या हमारा जो कॉस ए है वो कॉस बी के बराबर है, तब हमें दिखाना कि एंगल ई एंगल बी के बराबर है या नहीं, है ना, ये हमें दिखाना है ना। आया समझ में। सो अब समझो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, है ना, कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन तो इतना ओके ठीक है। अब आप समझो क्या एंगल ए एंगल बी दिया गया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्या करें, राइट एंगल ट्रायंगल बना दें, क्या एक समकोण त्रिभुज बना दें, है ना। एक क्या करें, हम एक समकोण त्रिभुज बना दें, है ना। सो ये हो गया जाकर हमारा क्या, एक समकोण त्रिभुज हो गया। एंगल ए एंगल बी दिया गया, दोनों न्यून कोण है, अर्थात मान के चलो ए पॉइंट ये हो गया और ये हो गया हमारा बी पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सी पॉइंट हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, आया ना समझ में। ये इतना आ गया आपको समझ में। ये हमारा हो जाएगा 90 एंगल, और ये हमारा एंगल ए बनेगा और ये हमारा एंगल बी बनेगा, और यही हमें दिखाना कि ये क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। आया समझ में, आया समझ में। तो आप समझो कैसे आप सॉल्व करोगे इसे, एकदम आसान क्वेश्चन, परेशान होना नहीं है। समझो कैसे होगा, क्या करोगे आप, हल्की हेडिंग डालोगे, क्या करोगे, हल्की हेडिंग डालोगे और क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, समकोण, क्या समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्या समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हमारा कॉस ए बराबर क्या दिया गया है, हमारा कॉस बी दिया गया है। समझो समकोण त्रिभुज एबीसी है और उसमें जो हमारा कॉस ए है वो कॉस बी के क्या है, बराबर है। तब आप सभी को पता है कि जो हमारा कॉस का होता है वो क्या होता है, कॉस वाला क्या होता है, हमारा आधार बटे कर्ण होता है ना। लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का, है ना, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, अगर हम ए की बात करें, है ना, ए के लिए कॉस ए के लिए बात करें तो आधार क्या हो जाएगा हमारा, एसी हो जाएगा। समझो आधार क्या हो जाएगा हमारा, एसी हो जाएगा। और जो हमारा क्या कर्ण है ना, आधार क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, और जो कर्ण है वो हमारा क्या हो जाएगा, एबी। अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगा, एसी अपान में क्या आ जाएगा, एबी, है ना। और उसके बाद में बी के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, आधार हमारा क्या हो जाएगा, बीसी। समझो ये क्या हो जाएगा, बीसी। जिस पर कोण बना होता है उसे आधार बोलते हैं, है ना। और सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, लंब होती है, और 90 के सामने वाली हमारी क्या होती है, कर्ण होती है जाकर, है ना। तो बीसी पर बना है तो बी कोण का आधार जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, बीसी हो जाएगा जाकर, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा जाकर। समझो, है ना। अब समझिए ये एबी इस साइड भी है, एबी इस साइड भी है, तो एबी एबी से एबी क्या होगा, एबी से कट जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा जाकर हमारा आ जाएगा क्या, एसी बराबर क्या होता है, बीसी। ऐ समझ में, एसी बराबर बीसी हो जाएगा, ऐ समझ में। अब आप लोगों को आपके चैप्टर नंबर 6 में बताया गया होगा त्रिभुज वाले में कि चूंकि त्रिभुजों के समान भुजाओं के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना। कोई भी त्रिभुज ले लो, है ना, कोई भी त्रिभुज ले लो, अगर जो भुजाएं हमारी हैं क्या है, समान है। क्या भुजाएं आखिर समान है, ये भुजा क्या है, इस भुजा के बराबर है। तो त्रिभुज की अगर भुजाएं समान है, त्रिभुज के समान भुजाओं के जो कोण है वो क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अर्थात अगर भुजा समान है तो हमारा कोण भी क्या होगा, समान हो जाएगा, अर्थात बराबर हो जाएगा। बताओ आया समझ में। स्क्रीनशॉट लो इसका और उसके बाद में हम चल रहे हैं क्या, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। बताओ आया समझ में नहीं, आप कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ आपको समझ में आया कि नहीं। आप भाई समझ लो, अगर आप हम ना हमारा कहना मानोगे तब तो आपको क्लास समझ में आएगी। चैट करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो चैट कर रहा है, जो टाइम बर्बाद कर रहा है, उसे बात करने दो। आप तो स्टूडेंट हो, स्टडी करने वाले। सो आप स्टडी पर ध्यान दो और जो कुछ आपसे बोला जाए वो आप करते रहो। हम गारंटी लेते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का। है समझ में। आप चल रहे हैं क्या, आपके क्वेश्चन नंबर 7 पर, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो क्या बताया गया इन्होंने कि कॉट थीटा बराबर क्या, कॉट थीटा बराबर क्या है, 7/8 है हमारा
एट है तो नंबर वन क्या हमें करना है, वन प्लस साइन थीटा, क्या वन वन प्लस क्या साइन थीटा और वन माइनस क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा, थीटा अपान में क्या हो जाएगा वन प्लस क्या कॉस थीटा है ना, और फिर क्या है ब्रैकेट में वन माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या इन्होंने बताया है कि कॉट स्क्वायर थीटा थीटा का क्या मान मान निकालिए, क्या मान निकालिए है ना, निकालिए। आया समझ में, समझो समझो ये क्या कह रहे हैं, कॉट थीटा का मान ये दे दिया गया, इन्होंने दे दिया, तब हमें इसे भी ज्ञात करना है और इसे भी ज्ञात करना है, इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है समझ में। तो समझो कैसे हम सॉल्व करेंगे है ना, कैसे हम सॉल्व करेंगे जाकर है ना। तो हमें क्या दिया गया है, कॉट कॉट थीटा बराबर दिया गया है क्या 7/8, क्या दिया गया है 7/8 दिया गया है। और आपको सभी पता है, सूत्र फिर से लिख दे रहे हैं हम लाल बटे कक्का, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए है ना। ये क्या होता है, टेन का होता है लंब बटे आधार, और जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या हमारा क्या मिल जाएगा, कॉट का मिल जाएगा, अर्थात आधार बटे लंब। यानी कि ये जो दिया गया है वो हमारा क्या है आधार है, और ये जो दिया गया है वो हमारा क्या है लंब है, समझो है ना। क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार है और ये क्या है हमारा लंब है, और कर्ण हमें नहीं मालूम, समझिए क्या करना है हमें, इसका प्रयोग करके इसे ज्ञात करना है। और इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो जब तक हमारा लंब लंब आधार और कर्ण तीनों नहीं पता रहेगा तब तक हम इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें कॉस में भी कर्ण चाहिए और साइन में भी कर्ण चाहिए। आया समझ में। सो क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, त्रिभुज वगैरह छोड़ो, रहने दो, बनाने के लिए ऐसे भी चल जाएगा काम है ना, क्योंकि थीटा ही दिया गया तो क्या करोगे आप, त्रिभुज बनाकर छोड़ो, रहने दो। तो क्या लिखोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस क्या गोरस प्रमेय से। आया समझ में, पाइथागोरस प्रमेय से क्या उन्होंने बताया कि कर्ण का स्क्वायर होता है क्या हमारा आधार की स्क्वायर, लंब की स्क्वायर प्लस में आधार की स्क्वायर, क्या लंब की स्क्वायर प्लस में क्या आधार की स्क्वायर। आया समझ में, आया समझ में। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारा क्या लंब का स्क्वायर है ना, यानी 8 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर। आया समझ में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 अठाई 64 प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 7 सते 49, ये दोनों आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 4 13, 13 के 3 हासिल आएंगे 1, और 6 4 10 और 1 आ जाएगा क्या 11, और यानी कि के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 113, और जब के का मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 113। बताओ आया समझ में नहीं, आया ना समझ में। सो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 7, लंब हो जाएगा 8 और कर्ण हो जाएगा क्या 113। आया समझ में। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे है ना। इन्होंने क्या दिया गया हमारा पहला वाला क्या दिया गया है, क्या दिया इन्होंने, वन प्लस क्या हमारा साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा वन माइनस क्या साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा है ना, वन प्लस क्या हो जाएगा हमारा जाकर कॉस थीटा, कॉस कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा, और दूसरा हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा। आया समझ में, ये करना है। अब समझो क्या करेंगे हम, यहाँ पर इनका क्या करें मान रख दें, तो क्या हो जाएगा साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आप रखते रहिए लंब बटे कर्ण यानी कि क्या हो जाएगा वन, समझो वन प्लस में लंब लंब यानी कि 8 अपान में कर्ण, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 113 है ना, क्या हो जाएगा हमारा 113 हो जाएगा। ओके ठीक है, ये हो जाएगा 113, और आप इसे इक्वल टू करते रहो। और उसके बाद में दूसरा क्या है हमारा जाकर, दूसरा क्या है जाकर हमारा, दूसरा क्या है जाकर, यहाँ से क्या हो जाएगा वन माइनस वही हो जाएगा 8 8 अपान में क्या हो जाएगा 113 है ना, 8 अपान में क्या होगा जाकर 113 होगा जाकर। ओके फिर टोटल अपान क्या हो जाएगा हमारा जाकर वन प्लस आधार यानी 7 अपान में क्या कर्ण 113, और दूसरा हो जाएगा हमारा वन माइनस 7 अपान में अंडर रूट 113। बताओ आया समझ में नहीं, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करो आप, एलसीएम ले लो। क्या करेंगे हम यहाँ से क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे है ना, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 113, समझिए क्या हो जाएगा हमारा 113, क्या होगा जाकर हमारा 113 प्लस में क्या 8, 113 प्लस में 8, 113 प्लस में 8, और उसके बाद में 113 प्लस में 8 ये होगा जाकर, और फिर अपान में क्या आएगा हमारा अंडर रूट 113। ओके ये बनेगा जाकर, और हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा 113, समझो ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा हमारा 113 माइनस में 8 अपान में क्या आएगा 113 आएगा। आया समझ में, क्या होगा जाकर हमारा 113 बनेगा जाकर। ओके आया समझ में। फिर टोटल अपान करेंगे, क्या करेंगे हम टोटल अपान करेंगे जाकर, टोटल अपान हमारा आएगा जाकर, और यहाँ से क्या मिलेगा जाकर हमारा 113 क्या 113 प्लस में क्या 7 अपान में क्या आएगा हमारा 113। ओके ये बनेगा जाकर, और दूसरा क्या बनेगा जाकर हमारा 113 क्या 113 और माइनस में क्या हमारा 7 है ना, 113 और माइनस में हमारा 7 अपान में क्या आएगा हमारा 113 आ जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, आया ना समझ में, ये आ गया समझ में। और उसके बाद में अब आप इसे क्या कर सकते हो, समझो इसे आप क्या कर सकते हो, इसे हम मिटा दें है ना, इसे हम मिटा दें, और क्या इसे कर सकते हैं ये आप समझिए है ना। सो क्या हो जाएगा जाकर, आप इसे और इसे क्या करो अलग अलग ब्रैकेट में लिख लो है ना, यानी कि समझो क्या करें हम इसे इक्वल टू अंडर रूट 113 प्लस में क्या 8, ये हो जाएगा पहला ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा जाकर हमारा 113 माइनस में 8। आया समझ में। और फिर उसके बाद में आप समझो जब हमारा क्या होगा जाकर
इसका और इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका और इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें जाकर 113 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा जाकर हमें, यहाँ से मिल जाएगा क्या, 113 मिल जाएगा, है ना, समझिए क्या मिल जाएगा, 113 मिल जाएगा। ओके, और ऐसे ही तुम्हारा नीचे भी बनेगा जाकर क्या हमारा, अंडर रूट 113 प्लस में क्या हमारा 7, और दूसरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 113 माइनस में हमारा क्या हो जाएगा 7, है ना, 113 और माइनस में क्या हो जाएगा हमारा 7, और टोटल अपान यहाँ से भी क्या आ जाएगा 113 ही आएगा। क्या आएगा जाकर, टोटल अपान हमारा क्या आएगा 113 ही आएगा। आया समझ में? अब आप समझ सकते हो 113 से ये 113 क्या होगा हमारा, कट जाएगा, 113 से 113 हमारा क्या होगा, कट जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हो क्या है हमारा, पहला ब्रैकेट a प्लस भी है और दूसरा ब्रैकेट a माइनस भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस में क्या बी स्क्वायर वाला। तो नीचे यहाँ पर क्या बनेगा हमारा ए स्क्वायर यानी कि क्या हमारा अंडर रूट 113 की स्क्वायर, और जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होगा हमारा कट जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा 113 मिलेगा जाकर, और माइनस में 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। क्या होगा हमारा 64 हो जाएगा, समझिए आप, है ना, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा जाकर, है ना, 8 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 64 हो जाएगा जाकर। और फिर अपान में यहाँ पर भी वही बनेगा जाकर क्या 113 और माइनस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, 7 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हो 64 और 49 जोड़ने पर हमें क्या मिला था 113 मिला था, यानी कि 113 में से जब 64 हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा जाकर 49 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा जाकर हमें 49 मिल जाएगा, और जब 113 में से 49 माइनस करेंगे तो हमें क्या 64 मिल जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा क्या पहले का आंसर। बताओ आया समझ में नहीं, ये हो जाएगा क्या पहले का आंसर। और दूसरा वाला आप देखो क्या करोगे, दूसरा वाला क्या दिया गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, क्या दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया है। तो कॉट का हमारा क्या होता है जाकर, कॉट का हमारा क्या होता है जाकर, कॉट का हो जाएगा क्या जाकर हमारा लंब बटे आधार, क्या होगा जाकर लंब बटे आधार। आप देख सकते हो लाल बटे में क्या कक्का, है ना, क्या कक्का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब होगा, है ना, क्या करेंगे पलटेंगे। ओके, क्या आधार बटे लंब होगा, आधार हमारा क्या है, आधार हमारा क्या है ए, क्या है जाकर ए, है ना, आधार क्या है हमारा ए, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि क्या होगा हमारा 7 और अपान में क्या आ जाएगा 8, है ना, क्या 7 अपान में क्या आएगा हमारा 8 आएगा, और स्क्वायर तो क्या करेंगे इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 7 सते 49 अपान में 8 अठाई 64। आया समझ में, आया समझ में, और ये हो जाएगा हमारा दूसरे का आंसर। बताओ आया समझ में नहीं, इसी फॉर्म में आपको क्या करना है सॉल्व करना है। अगर आपको पूरा का पूरा मार्क्स चाहिए, है ना, तब आपको इसी फॉर्म में सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको त्रिकोणमिति फार्मूला बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आखिर आप समझ सकते हो क्यों दोनों का मान बराबर आया है, आप कमेंट करके बताओ कि क्यों दोनों का मान बराबर आया। क्यों, क्योंकि ये जो सूत्र है ना, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आगे चल के दूसरे स्टेप पर हमें क्या कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, यानी कि ये इसके बराबर है। मगर हमें जो सूत्रों का प्रयोग करना है वो जाकर लास्ट वाली एक्सरसाइज में करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिद्ध करने के लिए। यहाँ तो आपकी पहली एक्सरसाइज है, अर्थात यहाँ पर क्या ओनली वन समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का प्रयोग करके, भुजाओं के मापों का प्रयोग करके, इस लाल बटे कक्का वाले सूत्र का प्रयोग करके ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, समझ में। सो इसलिए हमने इस फॉर्म में सॉल्व किया है, और नहीं तो वैसे भी हम दिखा सकते थे बड़े आराम से, है ना। तो क्या करोगे, आपको ये दिया गया है आधार और लंब दिया गया, इसके सारे से हमने क्या किया कर्ण निकाला, और उसके बाद में सूत्र हमको पता है ही है, उसके बाद में सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारा आंसर, और कॉट वाला भी हमारा ये आंसर आ गया। आया समझ में, आया समझ में, है ना। तो क्या करना था हमें, क्या करना था मान निकालना था, और मान हमारा क्या हो गया निकल गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद में हम चल रहे हैं कि आपके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना। आ रहा है ना समझ में, एकदम अच्छे लेवल में आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई। सो कमेंट करके आप बताते रहो कि मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है ना। हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाने में लगे हुए हैं, बस शर्त यही है कि आप भाई चैट ना करो। चैट आपको आपस में नहीं करना है ना, चैट करना है मगर आपस में नहीं चैट करना है। आपको ओनली वन क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड क्लास रिलेटेड ही चैट करना है बस, है ना। मान के चलो कैलकुलेशन करते हुए हमसे भी कुछ गलती हो सकती है, तो कोई गलती हो जाए तो उसे आप सही करने के लिए बता सकते हो। नहीं तो आप क्या करो अगर सॉल्व करने की क्षमता है तो हमसे पहले क्या करो आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद में आप आंसर कमेंट करो, है ना। आया समझ में, जब आप स्टडी के फॉर्म में आओगे तब आपको स्टडी आएगी, आया समझ में, है ना। केवल आप क्या करोगे कि अपना टाइम बर्बाद करोगे तो आप बेहतर नहीं कर पाओगे बेटा, समझ सकते हो आप, है ना। सो आप चैट ना करो और आप स्टडी पर ध्यान दो, आया समझ में। अब चल रहे हैं हम आपके क्या क्वेश्चन नंबर 8 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा जो क्या है 8 है, क्या बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 8। इसमें क्या बताया जा रहा है कि यदि 3 cot a बराबर क्या दिया गया 4, क्या यदि यदि 3 cot a बराबर दिया गया हमारा क्या 4 दिया है, तो जांच क्या करना है, जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए, है ना, अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हमारा cos स्क्वायर ए माइनस क्या साइन स्क्वायर ए है या नहीं, है ना। है समझ में, है या नहीं। अब समझो यहाँ पर भी क्या हमें वही करना है जो इससे पहले हमने किया था, है ना। ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें कॉट का मान दे दिया गया है, कॉट का मान दे दिया गया, और हमें दिखाना कि ये क्या होंगे बराबर होंगे कि नहीं होंगे। दिखाई पड़ रहा है आपको अच्छे से आपको दिखाई पड़ रहा है ना। तो समझो आप कैसे सोल्यूशन करोगे, क्या करोगे सबसे पहले आप क्या करोगे हल की हेडिंग डालोगे। यहाँ पर भी हमारा क्या है आधार और लंब दिया गया है, क्या करेंगे कर्ण हम निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या दिया गया है 3 cot a बराबर क्या दिया गया हमें 4 दिया गया है 3 cot a बराबर हमें क्या दिया गया 4 दिया गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा जाकर, हमारा क्या हो जाएगा cot a बराबर क्या हो जाएगा हमारा जाकर 4/3,
क्या हो जाएगा 4/3 क्या होता है हमारा जाकर लाल बटे में कक्का, यानी कि क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है आधार है और ये हमारा क्या है लंब है जाकर, आया समझ में, ये हमारा आधार है और ये हमारा क्या है लंब है जाकर। कर्ण नहीं पता तो क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय से, आया समझ में। पाइथागोरस प्रमेय का क्या करेंगे हम प्रयोग कर देंगे, क्या होता है जाकर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में क्या हमारा आधार का स्क्वायर। सो हमारा जो कर्ण है कर्ण का स्क्वायर यहाँ से क्या करोगे आप 4 चौक 16 आ जाएगा, लंब का स्क्वायर है ना, समझो हमारा आधार है यानी आधार के स्क्वायर 4 चौक 16, लंब का स्क्वायर 3 3 का क्या आ जाएगा 9, 3 3 का क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। इधर कर्ण बराबर क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट क्या 16 16 प्लस में हमारा 9 आ जाएगा। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा जाकर, यहाँ से हमें मिलेगा जाकर क्या अंडर रूट 25 और फिर यहाँ से मिल जाएगा के का मान हमारा क्या 5। बताओ आया समझ में कि नहीं, के का मान क्या मिल जाएगा हमें 5 मिल जाएगा, आया समझ में। अब ये हो गया हमारा कर्ण। अब क्या करें इसी पर हम क्या करेंगे इसका प्रयोग कर दें, हम ये दिखाना कि दोनों इक्वल है या नहीं इक्वल, आया समझ में। सो क्या करो दोनों को एक साइड रख, हम अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन दोनों एक साइड अगर रखकर सॉल्व करेंगे तो ज्यादा ही सही रहेगा, आया समझ में। सो क्या करें नोट कर लें 1 माइनस क्या दिया गया tan स्क्वायर ए है ना, क्या tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए और माइनस में क्या हमारा sin स्क्वायर ए। अच्छा कर्ण हमने क्यों निकाला, क्यों, क्योंकि cos और sin बगैर कर्ण का होता नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ा कर्ण निकालना पड़ा। चलो अब रख देते हैं मान, क्या होता है cot का जस्ट उल्टा हमारा क्या होता है tan, अर्थात हमारा क्या ये आधार बटे लंब है तो ये क्या हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा, अर्थात क्या होगा 3/4। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3/4 हो जाएगी, यानी 1 माइनस 3/4 स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम स्क्वायर है तो क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, अर्थात 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और अपान में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस में 9 अपान में क्या होगा 16 आ जाएगा, आया समझ में। प्लस में ये हो जाएगा क्या हमारा कॉस, कॉस क्या होता है लाल बटे में कक्का यानी आधार बटे कर्ण, कॉस क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है हमारा 4, कर्ण क्या है 5 है, आधार का 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें जाकर 16 मिलेगा जाकर क्या 16, और अपान में इधर क्या मिल जाएगा हमारा कर्ण यानी 5 बचे क्या मिलेगा 25 मिलेगा, माइनस माइनस इधर क्या आ जाएगा हमारा जाकर साइन स्क्वायर यानी लाल बटे में कक्का लंब बटे में कर्ण, लंब क्या है हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर क्या करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 9 है ना, क्या मिलेगा हमें जाकर 9 मिलेगा। और इधर क्या मिल जाएगा हमें क्या मिलेगा 5 बचे 25 है ना, समझो क्या मिल जाएगा 5 बचे 25 मिल जाएगा। अब इधर क्या करोगे आप सोल्यूशन कर लो, इधर क्या करो आप सोल्यूशन कर लो, तो 16 एकम समझो क्या हो जाएगा 16 एकम 16 और माइनस में क्या आएगा हमारा 9 आएगा जाकर, एलसीएम ले रहे हैं ना 16 एकम 16 माइनस में 9 और अपान में क्या हो जाएगा हमारा टोटल अपान क्या होगा हमारा 16 हो जाएगा 16 और अपान में इधर क्या हो जाएगा 16 एकम 16 प्लस में क्या आ जाएगा हमारा 9 और अपान में टोटल अपान क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, ऐसा समझ में 16 हो जाएगा। और बराबर इधर क्या आ जाएगा, इधर आप इतना ही रहने दो, इधर रहने दो, चेंजिंग ना करो, क्या 16 हाँ ठीक है कर सकते हैं ना, क्या आ जाएगा हमारा समझो 16 16 माइनस में क्या होगा जाकर 9 16 माइनस में 9 और टोटल अपान इसे क्या 25 बोल सकते हैं ना, टोटल अपान 25 बोल सकते हैं। और अभी क्या होगा इस 16 से ये 16 क्या होगा हमारा कट जाएगा और इधर जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा 16 में से यहाँ समझो 16 माइनस में 9 यहाँ पर बचा और 16 प्लस में क्या 25 16 प्लस में 9 यहाँ पर बचा है ना, तो 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा जाकर 16 में से आप 9 निकाल दो क्या मिलेगा जाकर हमें 9 7 16 है ना, क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, समझो क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, यहीं पर कर दें क्या, चलो ठीक है चलो इधर ही कर देते हैं। 16 में से 9 जाएगा नहीं, चलो एक स्टेप और लिख लिया जाए 16 माइनस में 9 अपान में क्या होगा जाकर 16 माइनस में 9 अपान में क्या हो जाएगा हमारा, चलो छोड़ो क्या हो जाएगा हमारा 16 में से 9 जाएगा 9 7 16 क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 16 में से 9 जोड़ दो है ना, तो 9 6 15 यानी क्या आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। और बराबर इधर क्या होगा हमारा 16 में से 9 जाएगा तो हमारा 7 और अपान में 25 नीचे दिया ही गया है और आप देख सकते हो क्या हो गए दोनों बराबर हो गए है ना, क्या हो गए हमारे दोनों बराबर हो गए है ना, ये हो जाएगा हमारा क्या दोनों बराबर हो गए। और हमें क्या बताना था जांच करना है कि दोनों बराबर है या नहीं बराबर, तो क्या लिखेंगे कि हाँ क्या हाँ है ना, क्या लिखेंगे हाँ हाँ क्या हमारा जो आर एच एस है ना, जो एल एच एस है वो बराबर किसके आर एच एस के, बताओ आया समझ में कि नहीं। और ये हो जाएगा हमारा क्या इति सिद्धम, क्या होगा जाकर इति सिद्धम हो जाएगा, बताओ आया समझ में नहीं। देख सकते हो किस फॉर्म में आपके क्वेश्चनों को सॉल्व किया है ना। सो आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट लो ले लो और उसके बाद में नेक्स्ट वाले पर चला जाए है ना। सो स्क्रीनशॉट ले लो भाई है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसे क्या करें हम रिड्यूस कर रहे हैं और चल रहे हैं क्या क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 है ना, क्या क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या है 9 है। आप समझ सकते हो हर एक टॉपिक को भाई एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो क्लास को शेयर करना बनता है, अगर आपने अभी तक क्लास को नहीं शेयर किया तो भाई प्लीज आप शेयर कर दो, क्योंकि हम जी जान से आपके साथ मेहनत करने में लगे हुए हैं मगर आपने अभी सपोर्ट करना स्टार्ट नहीं किया है ना। और समझ सकते हो कितने बच्चे भाई कम है, अगर इस फॉर्म में आप अगर डेली स्टडी करने आओगे तो डेली आपको क्लास कैसे मिल पाएगी है ना। सो भाई क्लास को शेयर करना बनता है, अभी तक अगर आपने नहीं किया क्लास को शेयर तो शेयर कर दो। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो फिर क्लास को लाइक भी कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी फॉर्म में आपको बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक क्या होता है आपको समझाया जाता है और सिखाया जाता है समझ में। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 9, क्या दिया इन्होंने त्रिभुज ABC, क्या त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी है ना, क्या त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण क्या, जिसका जो हमारा क्या है कोण, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण क्या बी क्या हमारा है समकोण, बी क्या है समकोण है, बी समकोण है, यदि क्या यदि यदि हमारा क्या tan ए, यदि tan ए बराबर 1/√3 1/√3 तो क्या निम्नलिखित के तो निम्नलिखित तो हमें क्या करना है निम्नलिखित लिखित के क्या करना है मान ज्ञात करना है, के मान क्या करना है ज्ञात
कीजिए। आया समझ में? अगर आपको क्या एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी है और ये दिया गया तो हमें क्या करना है, निम्नलिखित के क्या करना है, मान ज्ञात करना है ना। सो क्या करें, हम पहले क्या करें, एक समकोण त्रिभुज ही बना लें, है ना। उसके बाद में क्वेश्चन क्या दिया गया उसे हम बताएंगे आपको, है ना। सो ये हो जाएगा हमारा क्या जाकर, ये हो जाएगा हमारा एक क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, आप समझिए, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और बी वाला क्या है, समकोण, यानी बी पॉइंट क्या है हमारा, समकोण था 90 अंश हमारा यहीं पर है ना। 90 एंगल हो जाएगा, ये जाकर 90 एंगल हो जाएगा। और आप ए या बी इसमें से कुछ भी मान सकते हो, आया समझ में। सॉरी, बी तो है ही है, ए और सी कोई भी मान सकते हो, है ना। ये हमने ले लिया क्या, ए और वो ले लिया सी। यहाँ पर एंगल हमारा बनेगा जाकर, और यहाँ पर भी क्या होगा हमारा एंगल बनेगा जाकर। बताओ आया समझ में नहीं, आया समझ में। अब क्या क्या दिया गया ये हम देख लें, है ना। सो जो हमें दिया गया क्या, पहला ऑप्शन, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया हमें, क्या क्या करना है हमें, साइन ए कॉस सी, क्या साइन ए इंटू में क्या, कॉस सी, साइन ए कॉस सी, कॉस सी, और प्लस में क्या दिया गया हमें, कॉस ए साइन सी, क्या, कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, है ना, क्या, साइन सी, ये दिया गया जाकर। और उसके बाद में जो हमें सेकंड दिया गया वो क्या दिया गया हमें, कॉस ए, क्या, कॉस ए इंटू में क्या, साइन सी, कॉस ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी, ठीक है, कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी, ओके, कॉस ए कॉस सी है, क्या, कॉस ए कॉस सी माइनस में साइन ए, और क्या हो जाएगा हमारा, साइन सी हो जाएगा, है समझ में। ये हमें सॉल्व करना है समझ में। सो कुछ नहीं करना, वही क्या करेंगे हम, लंब बटे कर्ण वाला क्या करें, लगा दें, है ना, लंब बटे कर्ण वाला लगा दें। सो हमें क्या दिया गया है, tan 1/√3 दिया गया। चलो ठीक है, क्या करेंगे हम, इसका सोल्यूशन करना क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, है ना। सो क्या दिया गया हमें, tan tan ए बराबर, जो हमारा क्या tan ए है, क्या tan ए है वो बराबर किसके, 1/√3 के। समझो आप क्या दिया गया, 1/√3 के। और लाल बटे में कक्का, यानी कि लंब बटे आधार, ये हो जाएगा हमारा क्या, लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, आधार हो जाएगा। समझ में, कर्ण नहीं पता, साइन और कॉस के लिए कर्ण चाहिए, कर्ण क्या करेंगे हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या, पाइथागोरस गोरस प्रमेय से, है ना, क्या, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा जाकर, क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, उसे क्या बोला है उन्होंने, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, और प्लस में क्या हमारा, आधार का स्क्वायर। आया समझ में। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो लंब है उसका स्क्वायर वन का क्या, वन है तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, और प्लस में आधार क्या है, √3, तो √3 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है हमारा, 3 होता है। आया समझ में, आया समझ में। और इधर कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारा, √1 + 3 हो जाएगा। इन्हें जब ऐड करेंगे तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा हमारा, √4 आएगा जाकर। और 4 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 2, यानी कि के की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इकाई हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं, है ना। के का मान क्या हो जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। आया समझ में। आप क्या करें, अब बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, मतलब फर्स्ट है वो क्या दिया गया हमें, साइन ए इंटू में क्या, कॉस सी, और प्लस में क्या हमें दिया गया है, कॉस कॉस ए इंटू में साइन सी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन, केवल आपको ध्यान रखना है, बस ओनली वन, केवल क्या करना है, ध्यान रखना है ना। सो क्या दिया गया हमारा, लंब दिया गया है, लंब लंब हमें क्या दिया गया है। अब जब हम मतलब पॉइंट जब हम लिखते हैं ना तो इसके आधार पर लेते हैं ना। तो लंब क्या है हमारा, समझो, लंब क्या दिया गया हमारा, एक दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ओके। आधार क्या है हमारा, √3 है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, √3 हो जाएगा। जब हम क्या करते हैं, जब हम त्रिभुजों में जब हम क्या बोलते हैं, भुजाओं को लिखते हैं तो इस एंगल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, मगर जब सॉल्व करते हैं तो इन एंगलों के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। समझ में, कर्ण क्या है हमारा, 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 ले लेंगे। बताओ आया समझ में, इतना आ गया समझ में ना। अब चलो क्या करते हैं, अब इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, है ना। इसका क्या करते हैं, अब क्या किया जाए, सोल्यूशन किया जाए। सो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर, साइन क्या होता है, साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए की बात कर रहे हैं ना, समझो ए की बात करें तो इस एंगल से देखेंगे, है ना, लंब बटे कर्ण, है ना। तो जिस पर बना होता है वो आधार होता है, सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और कर्ण तो हमारा फिक्स रहता है, यानी लंब बटे कर्ण, यानी 1/2 क्या हो जाएगा, साइन ए का मान क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 हो जाएगा। ओके ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, या आप क्या करो, इसे मल्टी पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दो। उसके बाद में कॉस सी, क्या, कॉस सी, कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, समझो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। चलो लिख भी दे रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, लाल बटे में क्या हो जाएगा हमारा, कक्का, है ना। तो क्या होता है, कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है, जिस पर बनी है, जिस पर ये एंगल बना, यानी कि 1, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, वही हो जाएगा, यानी इसका भी मान क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 ही आ जाएगा। ओके, प्लस यहाँ समझो कॉस ए, क्या, कॉस ए यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, तो आधार बटे कर्ण, यानी आधार का मतलब क्या, जिस पर बना था, √3, और कर्ण मतलब 2, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, √3 में क्या होगा जाकर, √3 में क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, है ना। क्या होगा, √3 में क्या होगा जाकर, 2 होगा, है ना। √3 में क्या होगा, 2 होगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, क्या हो जाएगा, साइन सी, यानी इसकी बात करें क्या हो जाएगा हमारा, साइन सी, यानी लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो जाएगा हमारा, √3 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, √3/2। आया समझ में, आया समझ। आप देखो 1 का 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, 2 दूना क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और 2 दूना क्या बन जाएगा, 4। यानी यहाँ से बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर से यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा जाकर, और नीचे क्या मिल जाएगा हमें जाकर, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी टोटल अपान क्या मिल जाएगा हमें,
4 मिल जाएगा और 3 एक 4 यानी 4 अपान में क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा और ये एक दूसरे से कट जाएंगे और यहाँ से हमारा मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं? ये हो गया हमारा जगह क्या पहले का आंसर। बताओ आया समझ में? ये हमारा पहले का आंसर हो गया। अब सेकंड वाला आप देखो, सेकंड वाला क्या दिया गया है कॉस ए, क्या हमारा है कॉस ए और उसके बाद में हमारा कॉस सी और माइनस में क्या हो जाएगा साइन ए और क्या हो जाएगा हमारा साइन सी। ओके, साइन ए और साइन सी दिया गया। ओके, अब कॉस ए की बात कर रहे हैं, कॉस ए की बात करें तो आधार बटे कर्ण यानी कि √3/2 आधार बटे कर्ण ना, तो कॉस ए की बात करें अर्थात इसके लिए देखें तो आधार यानी जिस पर बना है और कर्ण यानी कि 2, तो क्या हो जाएगा √3/2। उसके बाद में इंटू में क्या साइन लगा दो, इंटू में क्या हो जाएगा कॉस सी आधार बटे कर्ण यानी इसकी बात करें तो आधार क्या हो जाएगा 2 और कर्ण हो जाएगा हमारा क्या सॉरी आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2 यानी कि 1/2। ओके, माइनस का साइन लगाएंगे साइन ए यानी कि साइन ए क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, इसकी बात करें लंब बटे कर्ण यानी कि 1/2 इंटू का साइन लगाएंगे साइन सी यानी इसकी बात कर रहे हैं हमारा क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब क्या होगा जाकर इसके जस्ट सामने वाली हो जाएगा लंब यानी कि √3 कर्ण यानी कि 2 यानी यहाँ क्या हो जाएगा हमारा √3/2। आया समझ में? क्या हो जाएगा √3/2 आ जाएगा। अब आप समझ सकते हो, यहाँ समझो √3/2 इंटू में 1/2 माइनस 1/2 इंटू में √3/2 है ना, जितना मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा जाकर उतना ही मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा और ये पॉजिटिव या नेगेटिव तो ये एक दूसरे से क्या होंगे हमारे पूरे पूरे कट जाएंगे, सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है और यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं? है ना, आया ना समझ में? सो आप देख सकते हो किस प्रकार से इस क्वेश्चन का हमने आपके लिए क्या पोस्ट मास्टर कर दिया। आया समझ में? कैसे आपको सॉल्व करना है, आपको कुछ भी नहीं, इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, कुछ भी, केवल क्या करना है इसी सूत्र को याद रखना है और आप क्या करोगे बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जिस एंगल की बात की जाएगी उसी एंगल के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे लोगे। कर्ण हमारा फिक्स होता है और एंगल के अकॉर्डिंग हमारा क्या लंब और आधार क्या होता है चेंज होता रहता है। आया समझ में? लंब और आधार हमारा एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जिस पर एंगल बना होता है उसे क्या बोलते हैं हम आधार बोलते हैं। इस पर बना है तो इसके लिए ये आधार हो जाएगा, एंगल ए के लिए ये हो जाएगा आधार और एंगल के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाती है लंब हो जाती है। तो एंगल ए की बात करें तो आधार हो जाएगा √3 और लंब हो जाएगा हमारा क्या 1 हो जाएगा। और अगर यहाँ सी की बात करें तो किस पर बना है 1 वाली पर बना है अर्थात आधार हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा सॉरी लंब हमारा क्या हो जाएगा √3 एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा और कर्ण हमारा फिक्स रहता है। और बस आप क्या कर सकते हो सूत्र का प्रयोग करके बड़े आराम से क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बताओ आया समझ में कि नहीं? है ना, आया ना समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में हम चल रहे हैं क्या आपके क्वेश्चन नंबर 10 पर। है ना, सो देख सकते हो भाई, समझ सकते हो इस फॉर्म में एक छोटे से क्वेश्चन पर हमारे अलावा इतना एक्सप्लेन करने वाला कोई आपको दूसरा नहीं मिलेगा। सो भाई सपोर्ट करना बनता है, क्या कर रहे हो आप लोग? है ना, अगर इतना आप लापरवाही करोगे सो क्या होगा फिर? है ना, फिर आप कैसे अच्छी तरीके से स्टडी कर पाओगे? है ना, नंबर क्या दिया गया त्रिभुज PQR, क्या दिया गया है त्रिभुज PQR में जिसका जो कोण हमारा Q है, क्या कोण Q क्या है समकोण है, क्या समकोण है, कोण Q क्या है हमारा समकोण है, क्या समकोण है। और उसके बाद में क्या हमारा PR क्या PR प्लस में क्या QR PR और प्लस में क्या हमारा QR दिया गया कितना 25 सेंटीमीटर, समझो है ना। PR और प्लस में QR दिया गया हमें क्या 25 सेंटीमीटर और है ना क्या दिया गया PQ बराबर कितना दिया गया हमारा 5 सेंटीमीटर है। क्या करना हमें साइन P क्या साइन P इंटू में क्या कॉस P, साइन P इंटू में क्या हमारा कॉस P और क्या करना हमें टेन पी के मान क्या करना है ज्ञात कीजिए। आया समझ में? ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप समझो इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, है ना। इन्होंने क्या बताया है कि सब क्या त्रिभुज PQR क्या है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q वाला हमारा क्या समकोण। तो सबसे पहले क्या करें हम एक समकोण त्रिभुज बना लें। चलो एक क्या किया जाए समकोण त्रिभुज बना लिया जाए। ओके, एक क्या करें हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें जो Q है वो क्या है समकोण यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 90 एंगल होगा जाकर और यही वाला जो पॉइंट वो क्या है हमारा Q है। अब आप क्या P और R आप कहीं भी कर सकते हो, है ना। P और R आप कहीं भी कर सकते हो। आया समझ में? केवल 90 अंश वाला आपका निर्धारित रहता है और बाकी आप चाहे P यहाँ पर करो या Q वहाँ पर करो, कुछ भी मतलब P और R आगे पीछे आप कुछ भी कर सकते हो। आया समझ में? यहाँ पर एंगल आपका बनेगा जाकर यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर बनेगा जाकर, समझो है ना। यहाँ पर एंगल बनेगा और यहाँ पर एंगल बनेगा। आया समझ में? आया समझ में ना। सो आप समझो क्या इन्होंने बताया है कि हमारा जो क्या PQ है ना, क्या PQ अर्थात किसकी बात करें इसकी क्या P और Q है ना, इसकी बात करें क्या हो जाएगा हमारा PQ अर्थात इसकी बात करें तो PQ। ओके ठीक है, ठीक है, क्या PQ है ना। तो हमारा जो PQ है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। क्या दिया गया हमें 5 सेंटीमीटर यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके ठीक है, और उसके बाद में क्या दिया गया हमें PR प्लस में QR, क्या PR समझो PR और QR क्या दिया गया 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों जोड़ के क्या दिया गया 25 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें ज्ञात करना है कि इनका और इनका मान क्या होगा। तो आप समझो साइन और कॉस और टेन है ना। तो इसमें क्या है हमें लंब पता है बस आधार और कर्ण पता ही नहीं है। तो बगैर आधार कर्ण के ये हमारे क्या निकलने वाले नहीं है ना, निकलने वाले हैं नहीं है। तो क्या करेंगे कैसे निकलेगा जाकर आप समझो है ना। क्या करेंगे आप समझिए एक बात समझो, अगर दोनों का योग हमारा 25 है, समझो दोनों का योग हमारा क्या है 25 है। तो अगर हम मान के चलो एक को क्या मान लें, समझो एक को हम क्या करें x मान लें। आप समझिए थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक को अगर हम क्या करें x मान लें तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस x होगा कि नहीं, समझो आप है ना। जैसे इमेजिन करो टोटल क्या है 25 है, टोटल 25 है और एक भुजा हमारी क्या हो गई 5 हो गई, तो दूसरी क्या हो जाएगी हमारी 20 हो जाएगी। कैसे हमें पता चला,
जब 25 में से हमने क्या किया, 5 को माइनस किया तभी तो पता चला ना। तो वैसे आप समझ सकते हो कि एक भुजा हम क्या मान लें कि एक भुजा हम मान लेते हैं x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी 25 माइनस x हो जाएगी। तो ये जो कर्ण हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। बताओ इतना आया समझ में कि नहीं, है ना। 25 माइनस x आया समझ में, 25 माइनस x हो जाएगा। इसे हम क्या मान रहे हैं x सेंटीमीटर मान रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा 25 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। आया समझ में कैसे हमने बताया। अगर मान के चलो दोनों को जोड़ने पर हमारा 25 आ रहा है और ये हमारा 5 हो गया, तो ये हमारा 20 होगा कि नहीं होगा, कैसे मिला जाकर, जब हम 25 में से 5 हमने माइनस किया ना, तो वैसे ही हमने इसे मान लिया x, तो ये वाला क्या हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि जितनी भुजा ये होगी जाकर इसमें से हम क्या करेंगे इतना घटा देंगे तो ये वाली हमें मिल जाएगी। इतना समझ में। अब क्या करें, अब आप समझ सकते हो एक मानक रूप हमें क्या, एक मानक रूप में हमें आधार कर्ण और लंब तीनों मिल गया है। अब यहाँ से हम पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग करके बड़े आराम से क्या क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में, ऐसा समझ में ना। तो आप क्या लिखोगे समझो, हल की हेडिंग डालने के बाद क्या लिखोगे, त्रिभुज क्या सम सम कोण क्या सम कोण त्रिभुज किसमें पी क्यू आर में, है ना। पी क्यू आर में किससे, पाइथागोरस क्या, पाइथागोरस गोरस प्रमेय प्रमेय से। आया समझ में, आया समझ में, प्रमेय से। क्या इन्होंने बताया था कि जो हमारा कर्ण स्क्वायर होता है वो क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस में क्या होता है हमारा आधार स्क्वायर होता है। बताओ आया समझ में नहीं, आधार स्क्वायर होता है। आया समझ में। अब हमारा जो कर्ण है समझो क्या है हमारा कर्ण क्या है 25 माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर। आया समझ में। उसके बाद में लंब क्या है हमारा 5 है, तो क्या करेंगे हम 5 का क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे। और उसके बाद में हमारा जो आधार है वो क्या है हमारा एक्स है, अर्थात इसका क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। समझ। अब समझो यहाँ पर क्या दिया गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लगा दो, तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। समझो 25 25 सहमा क्या हो जाएगा हमारा 625, 25 25 सहमा क्या होगा हमारा 625 होगा। और माइनस का क्या हो जाएगा हमारा माइनस सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर तो ए स्क्वायर प्लस में क्या बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा माइनस में 2ab यानी 2a यानी कि 25 और b यानी कि x यानी 25 दूना 50x क्या हो जाएगा हमारा 50x आ जाएगा। आया समझ में। यहाँ से क्या मिलेगा हमें जाकर 50x मिलेगा जाकर, ओके ठीक है 50x मिलेगा जाकर, ठीक है। और उसके बाद में इधर क्या मिलेगा हमें जाकर, इधर क्या मिलने वाला है बराबर बराबर क्या मिलेगा 5 पच्चे 25। समझो आप क्या मिलेगा जाकर हमें 5 पच्चे 25 मिलने वाला है, ठीक है जाकर। और उसके बाद में प्लस में क्या मिल जाएगी इधर एक्स स्क्वायर, ओके ठीक इतना है समझ में। अब आप समझो जब इसे हम इस साइड लेकर आएंगे, समझिए आप, जब इसको हम क्या करेंगे इस साइड लेकर आएंगे, इसको हम इस साइड लेकर आएंगे तो हमारा क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होगा एक दूसरे कट जाएगा, यानी ये वाला मान क्या होगा इससे कट जाएगा। आया समझ में, इतना आया समझ में ना। और उसके बाद में यहाँ क्या हमें मिल गया जाकर, हमें क्या मिल गया जाकर 625 क्या 625 माइनस में 50x और बराबर में क्या हो जाएगा 25, है ना। तो समझो इसको क्या करें इस साइड हटा दें और इसको इस साइड हटा दें, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अर्थात अगर बात करें तो हमारा क्या मिल जाएगा 50x बराबर क्या 625 और माइनस के क्या मिलेगा हमें 25 मिलेगा, है ना। आया समझ में। अब 625 में से 25 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा हमारा 600 आ जाएगा। समझो क्या आएगा हमारा 600 आ जाएगा, ओके ठीक है क्या आएगा हमारा 600 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप समझिए आप, ओके सॉरी 600 आएगा, है ना। अब 0 से 0 क्या होगा हमारा कट जाएगा, 0 0 क्या होगा हमारा कट जाएगा। और 5 एकम 5 और 12 पंचे क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, समझिए आप, है ना। 5 एकम 5 और 12 पंचे क्या हो जाएगा 60, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 12, क्या होगा x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। और x क्या सेंटीमीटर में है, तो ये भी क्या होगा हमारा क्या होगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। ये हो गया हमारा जाकर क्या x का मान हो गया, ये क्या हो गया हमारा x का मान हो गया जाकर ना। अब क्या करें हम वहां पर रख दें, है ना। तो ये तो हो गया क्या हमारा आधार हो गया जाकर, है ना, आधार हो गया जाकर। अगर कर्ण की बात करें तो क्या करें हम, कर्ण की बात करें तो क्या किया जाए, आप कर्ण के लिए क्या करो, कर्ण के लिए ओके ठीक है, कर्ण के लिए क्या करो 25 में से क्या करो आप x माइनस कर दो, अर्थात 25 में से 12 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 13, यानी क्या हो जाएगा हमारा कर्ण अगर बात करें तो 25 माइनस x यानी 25 में से क्या जाएगा हमारा 12 जाएगा, 25 में से क्या जाएगा हमारा क्या होगा 12 जाएगा, है ना। 12 बराबर यहाँ से क्या जाएगा हमें 13 हो जाएगा, है ना, 13 सेंटीमीटर। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। आया समझ में, आया समझ में। तो ये हमारा क्या हो गया आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, है ना। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा जाकर समझिए, ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में। अब हम बड़े आराम से यहाँ से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। क्या आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ना, दिखाई पड़ रहा है नीचे दिखाई पड़ रहा है। अब क्या करेंगे हम बड़े आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं सोल्यूशन कर सकते हैं ना। तो क्या बताया इन्होंने साइन पी, क्या पहला क्या दिया गया इन्होंने साइन पी डॉट में क्या हमारा कॉस पी, है ना, क्या कॉस पी। तो साइन पी का क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब क्या हमारा साइन पी, समझिए साइन पी, साइन पी यानी इसकी बात कर रहे हैं लंब बटे कर्ण, लाल बटे में का लंब बटे कर्ण यानी कि कोण के सामने वाली भुजा, अर्थात 12 कर्ण यानी कि 13, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 12 और क्या हो जाएगा पान में 13 और फिर पॉइंट है यानी कि गुणते कॉस पी, कॉस पी का क्या होता है लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का यानी कि आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, ये होगा जाकर ना, ओके ठीक है क्या होगा हमारा आधार बटे कर्ण, लाल बटे में कक्का यानी आधार बटे कर्ण, यानी कि क्या आधार हो जाएगा हमारा क्या कॉस पी की बात कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। आधार क्या हो जाएगा 5 और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा 13, यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारा 5 बटे में 13। आया समझ में, 5 बटे में क्या हो जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। और उसके बाद में अगर बात करें तो 12 पंचे क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा जाकर। और 13 13 क्या होता है 169 होता है, क्या होता है 13 13 क्या होता है हमारा 169 होता है। और ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा। बताओ आया समझ में, आंसर यही बनेगा जाकर, एक बार देख लें कि कहीं तो रॉन्ग तो नहीं हो रहा है, यही आंसर बनेगा जाकर, ये कुछ और बनेगा जाकर, एक बार देख लिया जाए भाई। साइन पी डॉट कॉस पी क्या हो रहा है जाकर भाई,
ओके 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 ओके, एक हमने गलती कर दी, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉमा है, समझो ये पॉइंट नहीं है, क्या हमारा कॉमा है। तो क्या होगा, इनको सबको क्या अलग अलग निकालना पड़ेगा, है ना। इन सबको क्या हमारा अलग अलग निकालना पड़ेगा, यही तो वही तो हमने सोचा कि भाई आखिर ये आंसर इतना रॉन्ग क्यों आ रहा है, ठीक है। ओके, है ना, क्या करना पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा, है समझ में। तो साइन पी की बात करें, साइन पी की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 12 बटे में क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, समझो ये हो जाएगा हमारा क्या पहला वाला आंसर, है ना। चलो छोड़ो, पहला हो जाएगा। उसके बाद में क्या कॉस पी की बात करें, कॉस पी की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, यानी कि 5 बटे में 13 क्या होगा जाकर हमारा 5 बटे 13 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या करें टेन, टेन पी की बात करें, क्या हम टेन पी की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है जाकर लाल बटे में कक्का, यानी लंब बटे में आधार, क्या लंब बटे में क्या होता है हमारा आधार होता है जाकर, है ना, होगा 12/5 होगा, ऐसा समझ। अब स्क्रीनशॉट लो आप, अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसे रेड्यूस क्या दिया इन्होंने, बताइए कि क्या, बताइए क्या, बताइए कि क्या हमारा निम्नलिखित, क्या निम्नलिखित, क्या दिया गया हमारा निम्नलिखित, निम्नलिखित कथन, कथन सत्य, सत्य हैं या असत्य, असत्य हैं, है ना। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, क्या कारण, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, कारण, कारण सहित, सहित अपने, अपनी उत्तर, उत्तर की क्या करना है पुष्टि, पुष्टि कीजिए, आया समझ में। कारण सहित क्या करना है अपने उत्तर की पुष्टि करना। अब आप समझो क्या कह रहे हैं कि नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब कुछ, हाँ कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, और अगर सत्य असत्य है तो उसका रीजन क्या ये भी हमें बताना है, समझ में। तो समझिए कैसे क्या होगा, है ना। पहला हमें क्या दिया गया है, हमें पहला क्या दिया गया है कि पहला इन्होंने क्या कि 10a, क्या फर्स्ट, फर्स्ट क्या दिया इन्होंने 10a का मान, 10a का मान, मान सदैव, सदैव एक, एक से कम, कम होता है, समझो, है ना। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा 10a है क्या इसका मान सदैव एक से कम होता है, मतलब हमेशा कोई भी एंगल लिया जाए, कोई भी स्थिति ली जाए, कोई भी एंगल लिया जाए, हमेशा 1 से लेकर क्या एंगल कितने होते हैं 0 से लेकर हमारा क्या होता है 360 होता है ना। तो वही कह रहे हैं कि हमेशा यानी कोई भी एंगल ले ले हमें हमारा हमेशा क्या होगा एक से कम होगा, एक से कम यानी एक भी नहीं हो सकता, समझो एक से कम अर्थात एक भी नहीं हो सकता। ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा, क्या होगा असत्य होगा, क्या होगा हमारा जगह असत्य होगा, है ना। असत्य क्या होगा हमारा असत्य होगा, क्या होगा असत्य होगा। अगर रीजन की बात करें, कारण की बात करें तो क्या लिखोगे आप 10, 10a का मान क्या 10a का मान सदैव एक से कम नहीं होता, है ना, नहीं होता, क्योंकि नहीं होता, क्योंकि जब हमारा जब क्योंकि जब जो होता है क्या हमारा, समझो आप समझो यहाँ पर क्या होता है हमारा लाल बटे कक्का, लाल बटे में कक्का यानी लंब बटे में आधार, है ना, क्या हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। अब आप समझो जब हमारा क्या होगा आधार छोटा होगा, है ना, आधार छोटा होगा और लंब हमारा क्या होगा बड़ा होगा। आधार अगर छोटा है और लंब हमारा बड़ा है तो हमें क्या मान मिलेगा जाकर एक से बड़ा मिलेगा ना, जाकर ना एक से बड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप समझो इसे हम क्या करें, इसे हम 4 कर दें और इसे हम 3 कर दें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 1 पॉइंट में जाकर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। 3 एक कम 3 दशमलव लगे जाकर फिर से क्या होगा 10 हो जाएगा, 3 3 9, है ना, 3 मिलेगा जाकर कि नहीं मिलेगा, समझो, है ना। तो क्या होगा जाकर आप क्या लिखोगे रीजन में, रीजन में आप क्या लिखोगे 10 का मान सदैव एक से कम नहीं होता, क्योंकि क्योंकि जब जब हमारा क्या लंब बड़ा होगा तब मान एक से क्या होगा बड़ा आएगा, आया समझ में। ये हो गया जाकर हमारा रीजन। और सेकंड की बात करें, सेकंड की बात करें तो क्या दिया गया है, सेकंड क्या दिया गया है कोण, कोण ए का का कोण ए के, कोण ए के किसी किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए क्या हमारा सेक ए बराबर 12/5, 12/5। अब ये हमें बताना है सत्य कि असत्य, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। अब सत्य क्यों होगा इसका रीजन की बात करें, सत्य क्यों हुआ इसके रीजन की बात करें तो आप सबको पता है कि क्या होता है जो हमारा सेक होता है वो क्या होता है हमारा जाकर लाल बटे में कका यानी कर्ण बटे में क्या होगा आधार होगा, है ना। सेक क्या होता है हमारा जाकर, सेक क्या होता है हमारा, सेक क्या होता है हमारा जाकर आधार बटे में कर्ण बटे में आधार, है ना, क्या होगा कर्ण बटे में आधार होगा। और कर्ण हमेशा क्या होता है आधार और लंब से क्या होता है बड़ा होता है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर जो 5 है वो 12 से क्या बड़ा है, अर्थात ये हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस 5/12 होता तब वो कभी भी सत्य ना होता है, समझ में। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि ये क्या लिखोगे आप सत्य, है ना, समझो ये रीजन ये तो हो जाएगा सत्य। और उसके रीजन की बात करें तो क्या लिखोगे आप, इसमें आंसर क्या लिखोगे सत्य है, और उसके बाद में क्या लिखोगे क्योंकि सत्य है, क्योंकि क्योंकि कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है, और यहाँ पर भी क्या हमारा जो कर्ण है वो क्या आधार से बड़ा है, बस यही रीजन है और कुछ नहीं, है ना। क्या लिखोगे कि सत्य है क्योंकि हमेशा जो कर्ण होता है वो लंब और आधार से क्या है बड़ा है, और यहाँ पर भी हमारा जो क्या बोलते हैं कर्ण है वो क्या आधार से बड़ा है। हम बोल रहे हैं ये आप लोग क्या करोगे लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि जब लिखने लगेंगे तो फिर मतलब काफी फिर आपकी क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी, है ना। थर्ड की बात करें, ऐसे काफी लंबी हो चुकी है ना। थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा क्या दिया गया है, थर्ड हमारा क्या दिया गया इन्होंने क्या बताया कॉस ए, क्या कॉस ए, कॉस ए कोण क्या हमारा कोण ए
कोण ए के क्या कोसेकेंट, क्या कोसेकेंट, है ना, समझो, कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। समझो ये क्या कह रहे हैं, इनके कहने का मतलब है कि जो हमारा कॉस होता है, जो हमारा कॉस होता है वो क्या, कोसेकेंट, है ना, कोसेकेंट का एक संक्षिप्त रूप है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। क्यों होगा असत्य, ये समझो, है ना, असत्य होगा, क्यों सत्य होगा ये समझो, है ना। तो क्या लिखोगे आप, असत्य है, असत्य है क्योंकि, असत्य है क्योंकि जो ये कॉस है ये किसका, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, और ये जो सेकेंड का जो संक्षिप्त रूप बनता है वो जाकर कॉसेक बनता है, मगर ये जो है वो क्या हमारा कोसाइन का है। तो क्या लिखोगे, असत्य है क्योंकि, असत्य है क्योंकि कॉस कॉस कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। आया समझ में, आया समझ में, ओके। 4 वाला देखो आप, 4 वाला देखो, देखो हम रीजन सहित बता रहे हैं आपको, सत्य या असत्य तो बताने वाले हो सकता है और भी प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, मगर रीजन नहीं कोई बताता है ना, हम आपको क्या रीजन भी बता रहे हैं। आया समझ में। सो चौथा क्या दिया गया, कॉट ए, क्या हमारा कॉट ए और कॉट ए कॉमा कॉट और ए, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल, का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। अब आप समझो, है ना, ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा कॉट ए है वो कॉट और ए का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो ये क्या होगा, गलत बात है, क्या ये हो जाएगा, क्या असत्य हो जाएगा, क्या असत्य, क्या होगा हमारा, असत्य होगा। क्यों असत्य होगा ये आप समझो, है ना, क्यों, क्योंकि आप समझो ये जो कॉट कॉट ए है ये क्या है, एक ही है, क्या, ये अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक ही पद है, कॉट ए क्या है, एक ही पद है, ये अलग अलग पद नहीं है ना। तो आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे कि असत्य है, असत्य है क्योंकि, असत्य है क्योंकि कॉट ए अलग अलग नहीं बल्कि एक ही पद है। आया समझ में, असत्य है क्योंकि कॉट ए अलग अलग नहीं एक ही पद है। एग्जाम्पल लिए आप समझो, अगर हम बात करें, क्या आपने, अगर आपने क्या टारगेट सीरीज में हमसे क्वेश्चन क्लासों को लिया होगा तो उसमें हमने बताया था कि क्या करते हैं हम, कि क्या होता है कि जो हमारा थीटा वगैरह आता है तो हम क्या करते हैं, इसे काटते नहीं है, केवल मानते हैं कि एक दूसरे से क्या है, वो रेड्यूस हो चुका है ना, एक दूसरे से क्या निरस्त हो चुका है, मगर काटते नहीं है। क्यों, क्योंकि आप समझो अगर आपके बॉडी की बात की जाए तो हर एक पार्ट, बॉडी का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और टोटल पार्ट ऐड करके आपकी बॉडी बनी हुई है ना। तो जैसे आपके बॉडी का कोई पार्ट नहीं काटा जाता, अगर काट दिया जाए तो फिर आप क्या करोगे, अगर काट दिया जाए तो आप क्या क्रूप लगने लगोगे, है ना, क्रूप लगने लगोगे, अर्थात अच्छे नहीं लगोगे। वैसे ही यहाँ पर भी ये क्या है, ये एक पूरी की पूरी एक बॉडी के समान है ना, तो इसे हम काटते नहीं, ये पूरा पूरा एक ही है जाकर, ये अलग अलग नहीं है जाकर। तो क्या हो जाएगा, ये असत्य है क्योंकि कॉट ए, कॉट और ए अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। आया समझ में, आया ना, रीजन समझ में आ गया। अब पांचवा वाला समझो, क्या पांचवे वाले की बात करें, पांचवा वाला क्या दिया गया भाई, पांचवा वाला क्या दिया गया, किसी भी कोण थीटा के लिए, क्या सोचेगा हमारा, किसी भी, किसी भी क्या हमारा कोण, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए लिए क्या हमारा साइन थीटा बराबर क्या, 4/3, 4/3। अब आप समझो, हाँ इसे आप बहुत अच्छे से आप और अब भी समझ सकते हो। समझो क्या इन्होंने बताया, किसी भी थीटा, किसी भी कोण थीटा के लिए जो हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है वो 4/3 होगा। इनके कहने का मतलब है कि कोई भी हमने साइन का एंगल ले लिया, उस एंगल पर क्या हमारा 4/3 मिल सकता है। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या होगा हमारा, असत्य होगा। क्यों असत्य होगा ये समझो, क्या होगा, असत्य, असत्य क्यों असत्य होगा ये आप समझो, है ना। तो समझिए, जैसे जो साइन थीटा होता है ना, जो हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्या होता है जाकर हमारा लंब बटे कर्ण होता है जाकर, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है जाकर। मगर आपने ये भी स्टडी किया है तो जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है ना। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो जो लंब है वो क्या है, हमारा कर्ण से क्या है, बड़ा है। अर्थात ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता कि हमारा जो लंब है वो क्या हो, कर्ण से, जो लंब हो वो क्या हो, कर्ण से बड़ा हो जाए जाकर, है ना, जो लंब है वो क्या हो, कर्ण से बड़ा हो जाए जाकर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अतः क्या होगा, ये असत्य है ना। तो क्या लिखोगे आप, यह क्या लिखोगे आप, असत्य है। रीजन की बात करें तो क्या लिखोगे, असत्य है, क्या असत्य है क्योंकि, क्योंकि लंब, लंब कर्ण से कभी बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर क्या लंब कर्ण से बड़ा है। आया समझ में। सो पूरा का पूरा रीजन हमने आपको समझा दिया है। अगर यहां पर बात करें, यहां पर बात करें तो यहां पर क्या होगा, अगर कारण की बात करें तो जैसे आपका हमारा क्या होगा, जैसे आपका क्या लंब बड़ा हो जाएगा, जैसे आपका क्या होगा, लंब बड़ा हो जाएगा, तैसे हमें क्या होगा, एक से अधिक मान मिल जाएगा जाकर। अगर यहां पर बात करें तो हाँ भाई सत्य है, क्यों, क्योंकि हमारा कर्ण हमेशा लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है जाकर। और उसके बाद में यहां पर अगर बात करें तो ये जो कॉस होता है वो क्या होता है, कोसाइन का क्या संक्षिप्त रूप होता है जाकर। और अगर यहां पर बात करें तो कॉट और एक क्या है, एक ही पद है, अलग अलग पद नहीं होते हैं जाकर। और अगर इसमें पांचवें में बात करें तो क्या होता है हमारा, यहाँ पर क्या लंब हमारा क्या है, कर्ण से बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना। सो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और आशा करता हूं कि आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। पूरा का पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से हमने हर एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, हर एक टॉपिक को हमने क्या आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो आशा करता हूं कि क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। और प्लीज
आप देख सकते हो हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। सो अगर आपको क्लास पसंद आई है ना? और अभी तक भी आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कर दो और चैनल को आप क्या करो सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। और जितने आपके फ्रेंड्स आ गए हैं क्लास में बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ पाए हैं तो आप क्या करो उनके पास इस रिकॉर्डेड क्लास को शेयर कर दो ताकि वो आज बाद में क्या करें रिकॉर्डेड क्लास को बहुत आसानी तरीके से देख सकें, है ना? सो आशा करता हूँ आपको क्लास में बहुत मज़ा आया होगा और हर एक टॉपिक आपको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और हर एक टॉपिक आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा, है ना? सो आशा करता हूँ एकदम मज़ा आ गया आपको क्लास में। अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो क्लास को बैक करके दोबारा देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कुछ प्रॉब्लम होगी वो पूरी क्या होगी आपकी दूर हो जाएगी, है ना? सो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास में, एक नए टॉपिक और नए क्वेश्चनों के साथ, है ना? ओके फिर बाय बाय स्टूडेंट्स और सपोर्ट करना भाई आपका बनता है, सो निरंतर आप स्टडी करते रहिए और अन्य स्टूडेंट्स को भी बुलाते रहिए, है ना? ओके बाय बाय स्टूडेंट्स चलते हैं और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास के साथ। ओके बाय बाय स्टूडेंट्स चल रहे हैं।